और अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई। तमाम जगह जल भराव की खबरें आती रहीं और लोग अपने ऑफिस तक पहुंचने में भी देरी उनको होती रही। लेकिन समस्या इतनी विकराल थी वो भी तब जब दिल्ली के मेयर लगातार इस बात को सामने रखती रही कि दिल्ली इस बार बारिश का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन हालात बिल्कुल अलग कहानी बयां करते नजर आए। मिंटो रोड, सफदरजंग, भीकाजी कामा प्लेस, शांतिपथ, एम्स, मधु विहार, मेहरौली, बदरपुर रोड, कनॉट प्लेस, तीन मूर्ति मार्ग और मूलचंद सहित दिल्ली के कई इलाकों में कमर से ऊपर भरा पानी। वहीं दिल्ली के आसपास के गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद भी जलमग्न नजर आए। हालात ये है कि बारिश रुकने के 6 घंटे बाद भी राजघाट के आगे रोड पर जल भराव की स्थिति बरकरार नजर आई। हर साल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद बाढ़ नजर आती है, जो ट्रैफिक जाम और लोगों की परेशानी का सबब बनती है। इस बार तो दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने दावा किया कि दिल्ली के सारे नालों की सफाई हो गई है, मॉनसून को लेकर सारी तैयारी हो गई है। उनके इस दावे को 24 घंटे भी नहीं बीते और पूरी दिल्ली डूब गई। नगर निगम का हर बार एक्शन प्लान होता है। अभी 15-20 दिन पहले ही हमने एक सचिवालय में भी मीटिंग की थी, जिसमें हमारी जल मंत्री आतिशी जी भी थी, हमारे सौरभ भारद्वाज जी मंत्री जी भी उपस्थित थे। तमाम सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, इरिगेशन एंड फ्लड के थे, एमसीडी के थे, पीडब्ल्यूडी के थे, एनडीएमसी के थे। उस पर हमने पूरा मॉनसून एक्शन प्लान पर चर्चा की थी। अभी पिछले हफ्ते ही जब हमारे अब एक आयुक्त महोदय नए आए हैं, अश्विनी कुमार जी, उनके साथ भी सभी डीसीज को बुला के मीटिंग ली गई और 90 से 95% जो है हमारी तैयारी हो चुकी है। हमारे सभी नाले साफ हो चुके हैं और जितने भी हमारे जालियां हैं सड़कों पे जहां भी पानी का जो जलभराव की समस्या थी उससे निजात करने के लिए जो नगर निगम है पूरी तरह से तैयार है। देखिए, पिछली बार से सिचुएशन काफी फार बेटर है और एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। दिल्ली वासियों की परेशानी के समाधान के लिए उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों के साथ दिल्ली में गंभीर जलभराव, गंदे पानी के अतिप्रवाह से उत्पन्न स्थिति के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक के दौरान ये बात सामने आई कि गाद निकालने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और बाढ़ नियंत्रण आदेश भी जारी नहीं किया गया है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। उपराज्यपाल की आपातकालीन बैठक और उसके निष्कर्ष से दिल्ली की मेयर के दावे खोखले साबित हुए हैं। जल जमाव के इस मामले पर बीजेपी सांसद राम सिंह बिधूड़ी दिल्ली सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, मेरी दिल्ली में सरकार आएगी, मैं 24 घंटे दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर उपलब्ध कराऊंगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई और अब आरोप प्रत्यारोप करना उसमें कोई किसी तरह का दमखम नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। थोड़ी सी बरसात हुई है, दिल्ली डूब गई है। दिल्ली से भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने सांकेतिक विरोध के रूप में विनोद नगर के पास हाईवे पर नाव भी चलाई। ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह गई। दिल्ली में मॉनसून की ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर अब ये हाल है तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आगे दिल्ली वासियों को न जाने किस परिस्थिति से रूबरू होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमरेंद्र, निशांत, उर्मिलेश और शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आम आदमी पार्टी के खोखले दावे,
पानी पानी हुई दिल्ली। और दिल्ली की एक और खबर आपको बताते हैं, क्योंकि आज आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक हादसा ये हो गया कि जो उसका बाहरी शेड था वो ही गिर गया, जिसके चलते 8 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की तो मौत भी हो गई। हालांकि दिल्ली में जो रात भर भारी बारिश हुई उसे ही इसका कारण बताया जा रहा है, लेकिन सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। लेकिन साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पुरानी इमारत थी और 2009 में इसका निर्माण हुआ था। दिल्ली में बुधवार रात हुई भारी बारिश घरेलू हवाई यात्रा पर जाने वालों के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गई। परेशानी तब बढ़ी जब आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत